देखो अपने नंबर सिस्टम के अंदर बाइनरी पढ़ लिया था ना। फिर कौन सा पढ़ा था? ऑक्टल पढ़ा था। और डेसिमल नंबर सिस्टम तो पता ही है, जो तुम रात दिन जिसमें गणित हल करते हो वो कौन सी है? डेसिमल नंबर सिस्टम है। अब अपन पढ़ रहे हैं हेक्साडेसिमल। उस दिन थोड़ा बहुत पढ़ा था, एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। देखो ये नंबर सिस्टम भी लगभग किसके समान होता है? जो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है ना, उसके समान ही होता है। बस इसमें फर्क क्या होता है, इसका आधार 10 की जगह कितना होता है? 16 होता है। और इस सिस्टम में कितने अंक होंगे, इसका मतलब है 16 अंकों का उपयोग किया जाता है, जिसमें 0 से लेकर 9 तक के क्या होते हैं? अंक होते हैं। और ए से लेकर एफ तक क्या होते हैं? अक्षर होते हैं। क्या होते हैं? अक्षर। अब ये देखो, पहले तो ये सिंबल देखो हेक्साडेसिमल। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 के बाद में 10 नहीं आता, उसकी जगह क्या लिखते हैं? ए। यानी कहीं पर भी 10 आएगा, उसकी जगह अपन क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे। बी सी डी ई और एफ। एफ किसके बराबर है? डेसिमल के जो 15 होते हैं ना, वो किसके बराबर है? एफ के बराबर है। उसी तरह तुम्हें पूछा अगर डेसिमल के अंदर जो 12 लिखते हो, उसको हेक्साडेसिमल में क्या लिखोगे? सी लिखोगे। क्या लिखोगे? सी लिखोगे। कोई दिक्कत है? अब अपन एक क्या करते हैं, उदाहरण ले लेते हैं हेक्साडेसिमल का, ठीक है। कितना लिखूं बताओ? कोई संख्या बोलो। 100 के आस नीचे ही बोलना, वरना क्या हो जाए फिर गुणा भाग अपने को ही करना है, ठीक है। उस दिन कितना लिखा था? पहले 17 लिखा था। तो पहले एक बार 17 का भी देख लेते हैं, फिर आगे कर लेते हैं, ठीक है। जैसे ये 17 है, ये किसके अंदर लिखा हुआ है? डेसिमल के अंदर। 10 का मतलब क्या हुआ? डेसिमल। जो ये संख्या यहाँ पर लिखी जाती है, ये किसको बताती है? आधार को। किसका बताते हैं? आधार। आधार का मतलब है इस नंबर सिस्टम के अंदर कितने अंक है? टोटल 10 अंक है। कितने अंक है? 10। हमें एक नंबर सिस्टम याद करना है जिसका आधार कितना है? 16। जिसका आधार कितना है? 16। सिंपल सी बात है, आप क्या करोगे? वही प्रक्रिया है। यहां पर क्या लिख दोगे? 17। और 17 के अंदर किसका भाग दे दोगे? 16 का। कितनी बार गया? एक बार। और शेष बल कितना बचा? एक। तो ये तो कोई मतलब नहीं है, एकदम इजी हो गया है। तो इसका यहां पर क्या आ जाएगा? एक एक। ये 11 किसके बराबर है? 17 के। किसके बराबर है? 17 के। चलो एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, ये तो इजी उदाहरण है एकदम। अब इसको अच्छी तरह समझना। कितने? 47। डेसिमल के अंदर है, आपको किस में कन्वर्ट करना है? हेक्सा डेसिमल के अंदर, जिसका आधार कितना होता है? 16। करो 47 कितने का भाग दोगे? 16। यहाँ पर क्या लिखा जाता है? भागफल, शेषफल। नीचे की तरफ लिखा जाता है भागफल और यहाँ पर लिखा जाता है शेषफल। तो 16 का 48 के अंदर कितनी बार भाग जाता है? 2 बार। कितने हो गए? 32। और शेषफल कितना बच गया? 15 हो गए ना। 15 ही तो बचे शेषफल। क्यों? 16 होते ये कितना होता है? 48 होते थे। और 48 के अंदर 16 का भाग पूरा पूरा चला जाता है, तो शेषफल कितना बचे? 15। अब मैंने बताया कि हेक्साडेसिमल के अंदर 15 नहीं लिखा जाता। 15 नहीं लिखा जाता। 15 की जगह क्या लिखा जाता है बताओ? एफ। क्या लिखा जाता है? एफ। तो इसका मतलब यहाँ पर एक कोड क्या हो? पहले क्या लिखोगे? 2 और 15 की जगह क्या लिख लोगे? एफ। आया समझ में? यानी वो पहले वाला सेम ही प्रोसेस है। बस ध्यान ये रखना है कि जैसे हम 8 का भाग दे रहे थे, तो शेषफल कहां से बचे? 0 से लेकर 7 तक बचता है। अगर अपन यहाँ पर 16 का भाग दे रहे हैं, तो शेषफल क्या बच सकता है?
सबसे छोटी संख्या 0 और सबसे अधिक क्या बच सकता है 15। सबसे अधिक क्या बच सकता है 15। अब क्योंकि आप 15 लिखोगे तो कंफ्यूजन हो जाते हो। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, देखो 2 1 5 तो दिक्कत होगी। ये तो 215 हो गया है ना, तो ये अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। तो हम 15 की जगह क्या लिखते हैं f। क्या लिखते हैं f। तो फिर आपको बस ये ध्यान में हेक्साडेसिमल जहां पर भी 10 आए वहां पर a, 11 आए b, इस क्रम में चलना है। और अगर अधिक तो 15 बचता है, 15 को हम क्या लिखते हैं f। 16 बचते ही नहीं है शेषफल। 16 होने का मतलब पूरा पूरा भाग चला गया, तो शेषफल क्या बचेगा 0। शेषफल क्या बचेगा 0। तो ध्यान रखना कभी भी शेषफल 16 नहीं बचेगा, क्योंकि 16 के अंदर भाग दोगे पूरा पूरा चला जाएगा। अब इसका एक बार रिवर्स करके देख लेते हैं। अगर आपके पास हेक्साडेसिमल है और आपको किस में बदलना है डेसिमल के अंदर, और लास्ट वाला ही उदाहरण देख लेते हैं, है ना। क्या कितने थे 2f, यही तो था, जिसका आधार कितना है 16। हमें एक संख्या ज्ञात करनी है जिसका आधार कितना है 10। आधार कितना है 10, क्योंकि हमें हेक्साडेसिमल को किस में बदलना है डेसिमल, यानी दशमलव संख्या के अंदर बदलना है। तरीका पता ही है, दूर दूर लिखो 2 और f की जगह कितना लिखूं बताओ 15। f की जगह कितना लिखूं 15। किसे गुणा करूं, अब पता चलेगा कितना दिमाग चल रहा है 16 से, क्योंकि आधार यही है, इसको ही बदल रहे हैं। देखो भाग भी 16 का दिया था और गुना भी 10 मिनट रुको, कोई बात नहीं, ठीक है। तो किससे गुना करोगे 16 से, और इसको भी किससे गुना करोगे 16 से। बीच में किसका चिन्ह लगा दोगे प्लस का, और घात कहां से शुरू इस तरफ से, और पहले की घात कितनी होती है 0 0, और इसकी क्या हो जाएगी 1। अब करो देखो 16 की घात 0 मतलब पहली टाइम फर्स्ट टाइम कितना माना जाता है 1। कितना माना जाता है 1। 1 को 15 से गुना करो 15, 1 को 15 से गुना करो 15, प्लस का प्लस 16 की घात 1, 16 को एक बार ही गुना करना है, तो कितना हुआ 16। 16 को 2 से गुना करो 32, जोड़ करो कितनी होगी 47। तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा 46। कर लोगे। अब तुम्हें क्या करना है कि घर जाकर इसको एक दो प्रैक्टिस करनी है, और फिर अगर नहीं आए तो मुझे बताना, मैं दोबारा समझा दूंगा, ठीक है। अब आगे देखो। अब कई बार क्या होता है कि आपके पास नंबर दे रखे, अभी तक हम जितने भी पढ़े हो डेसिमल है, दशमलव को बाइनरी में बदला, ऑक्टल में बदला और हेक्साडेसिमल के अंदर। अगर तुम्हें कह दे कोई संख्या किसके अंदर दे रखी है बाइनरी के अंदर, और किस में कन्वर्ट करो ऑक्टल के अंदर, कर दोगे क्या। इधर देखो एकदम इजी है। मैं एक बाइनरी संख्या लिख रहा हूं 1 0 1 1 0 0, जिसका आधार 2 है। आपको कन्वर्ट करना है ऑक्टल के अंदर। अभी मैंने तुम्हें बताया था, अगर हम ऑक्टल पढ़े थे जिसमें बाइनरी डिजिट के कितने समूह बनते हैं 3। इस तरफ से शुरू करो दाहिनी ओर से 1 2, बन गए 2 समूह। 1 0 0 किसके बराबर है, अगर तुम्हें ऑक्टल नंबर याद है तो डेसिमल ये रहा 1 0 0 किसके बराबर है 4 के। ये रहा, इसकी जगह कितना आ जाएगा 4, और 1 0 1 किसके बराबर है 5 के। बस आंसर कितना आ गया। हाँ ये डिजिट याद रखने पड़ते हैं, या फिर आप कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे मैं इसको समूह बनाऊं फिर 1 0 कन्वर्ट कर सकता हूँ डेसिमल के अंदर या ऑक्टल के अंदर, तो पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। या फिर आप याद रख सकते हो, क्या रख सकते हो भाई 7 डिजिट भी याद रखना है। पहले का 0 फिर 1 फिर 1 1 फिर 1 0 0 फिर 1 0 1 और फिर 1 1 0, फिर लास्ट वाला 3 बार 1, ठीक है। इस तरह कोई भी संख्या, अगर मैं ये कहूं
इसका कितना होगा बताओ। सर यहाँ पे तो 3 3 के होने चाहिए। अब देखो इस तरफ से शुरू करो, 3 का जोड़ा बन गया। अब नहीं बना तो कोई दिक्कत, पीछे 0 लगा तो क्या फर्क पड़ता है, बस जोड़ा इस तरफ से शुरू करना, दाहिनी ओर से इस तरफ से शुरू मत करना, वरना आंसर क्या आ जाएगा गलत। ये किसके बराबर हुआ 5 और ये किसके बराबर हुआ 2, तो आंसर क्या आ गया 2 5 और इसका आधार कितना है, कर लोगे आराम से। अगला देखो, अगर तुम्हें कह दे ऑक्टल नंबर दे रखे और बाइनरी में कन्वर्ट करो, ऑक्टल नंबर दे रखे और बाइनरी में कन्वर्ट करो, ये ऑक्टल ही है। देखो 2 को बाइनरी में कैसे लिखते हैं, 3 को कैसे लिखते हैं। अब मैंने बताया कि बाइनरी के जोड़े कितने बनते हैं 3 3, तो इसके पीछे क्या लगा लो 0, इसके पीछे क्या लगा लो, ये हो गया आंसर। कितना इजी है देखो, 0 1 1 0 1 0। कर लोगे भाई, तुम्हें सीक्वेंस याद रखना, ऐसा कुछ नहीं इनमें, समझ में आया, कुछ नहीं करना। 32 है, 2 को कैसे लिखते हैं बाइनरी के अंदर 1 0, 3 को किससे लिखते हैं 1 1। अब क्योंकि इनके पीछे की 3 3 का जोड़ा बनता है तो पीछे क्या लगा लो 0 0 और लिख लो। और यदि ये नहीं पता तो देखो हमने इसकी टेबल पढ़ी थी, कहाँ गई ऑक्टल की, ये देखो 1 को कैसे लिखते हैं, 2 को कैसे लिखते हैं 0 1 0 और 3 को कैसे लिखते हैं 0 1 1, ये इसीलिए टेबल बताई। आगे 0 लिखो या ना लिखो, देखो 0 हमेशा इस तरफ लगा सकते हो, इस तरफ मत लगा देना, इस तरफ लगाने से आप तुम्हें पता है अगर मैं 10 लिखूं इस तरफ 0 लगाऊं तो क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं। हाँ लेकिन यहाँ लगाते ही 100। हाँ। अब कौन सा हो गया, अब हेक्साडेसिमल को बाइनरी में बदलना, हेक्साडेसिमल जैसे हमने वो लिखा था ना 2F, ठीक, आधार कितना है 16, इसको किस में बदलना है बाइनरी के अंदर। अब देखो हेक्साडेसिमल के अंदर समूह कितने बनते हैं 4 4 के। अब मैं F को 2 को कैसे लिखता हूँ 1 0 और पीछे कितने 0 लगा देता हूँ 2। F को कैसे लिखो, F का मतलब 15 और 15 को लिखते 3 बार 4 बार 1 1 1 2 3 4, आंसर क्या आ जाएगा 0 1 0 1 2 3 4। कर लोगे ना क्या, देखो 2 को कैसे लिखते हैं 1 0, ठीक है, क्योंकि डिजिट हेक्साडेसिमल कितने होते हैं 4, तो पीछे क्या लगा लो 2 0 और 15 को कितनी बार लिखते हैं 4 बार 1, ठीक है। ये सब कुछ निर्भर करेगा तुम्हें अगर ये टेबल समझ में आ जाए तो, अगर ये टेबल याद है ना, ये रहे 15 को 4 बार, ये रहा 2 को कैसे लिखो 0 0 1 0, इस टेबल के अनुसार कुछ भी याद कर सकते हो। तो एक बार ये देख लेते हैं और फिर अगर ऐसे 10-12 क्वेश्चन है ना, अरे कोई बात नहीं, ऐसे 10-12 क्वेश्चन है ना उसके अंदर आएंगे आपके प्रश्न उत्तर का, तो दोबारा रिवीजन करेंगे पता चल जाएगा। अगर तुम्हारे पास बाइनरी नंबर दे रखा और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना तो कैसे करोगे, सिंपल सा लॉजिक है, वही है जैसे 0 1 0 1 फिर लिख दिया 1 0 1 0। अब बताओ हेक्साडेसिमल के अंदर कितने का समूह बनता है 4 4 का, बनाओ 4 4 का, ये 10 10 का मतलब किसके बराबर होता है 10 के बराबर होता है, और 10 को हम हेक्साडेसिमल किस में लिखते हैं 1 के अंदर, 9 के बाद क्या आता है 1, ये लो 1, और ये किसके बराबर है हाँ 1, और ये किसके बराबर होता है 5, ये लो 5, तो आंसर क्या आएगा 5A। कर सकते हो ना आराम से, कुछ नहीं कर, कितने का समूह बनाना है 4 4 का, और फिर टेबल में से देख लो कि आंसर क्या आ रहा है। अब देख लो जल्दी से
जोड़ बाकी गुणा भाग। जल्दी से 5 मिनट लगेंगे, सब सीख लो। अगर तुम्हें कोई कह दे 1 0 1 1 1 0, इनकी जोड़ करो, जल्दी से बोलो। 1 प्लस 0 क्या होता है? 1। 0 प्लस 1 1 ही होगा। इसे क्या कर 1 प्लस 1 कितना था? 2। लेकिन इसमें 2 नहीं। 2 को कैसे लिखते हो बताओ? ऐसे लिखते हो ना। तो 1 प्लस 1 क्या हो गया? 0 हो गया। और जो आप पूछते हो ना, जिसको आप क्या बोलते हो, जो कैरी कहते हो, हासिल कहते हो, हासिल कितनी लगी? 1। आगे संख्या है नहीं, इसके आगे लगा दो। कैरी कहते हैं, उधार लेना है, हैसिल कहते हैं, उसको कैरी कहते हैं। उधार तो ब्रोवर कहते हैं, इसको कैरी कहते हैं। अब देखो और देखो, अरे इधर देखो, ये है 10 और ये है 15। सिंपल सी बात है। उत्तर कितना आना चाहिए? 25। जोड़ करो, जो उत्तर 25 ही होगा ना। 0 प्लस 1 कितना होता है? 1। 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2 हो गया। तो यहाँ पर 2 नहीं है, तो जैसे तुम्हारा 10 होता था, 9 प्लस 1 कितना होता? 10। वो संख्या है। 0 और कैरी के हैसल कितनी लगी? 1। 1 प्लस 0 कितना होता है? 1 प्लस 0 तो 1 ही होगा। फिर 1 प्लस 1 कितना हुआ? 10। 10 की जगह यहाँ पर 0 आ जाएगा और हैसल कितनी लग जाएगी? 1 प्लस 1 10, यानी 1 तो कैरी होगी। 1 प्लस 1 वैसे हो गया 0। 10 का मतलब क्या होता है कि 1 तो कैरी है, बचा क्या है? 0। 0 प्लस 1 1 और 1 लास्ट कैरी है। ये दो अगर तुम्हें कन्वर्ट करना है, देखो ये तो आएगा 1, ये होता है 2 के बराबर, ये 4, ये 8 और ये 16। कैसे ज्ञात किया? सिंपल सी बात, पहले की घात 0 होती है, उसको हम 1 मानेंगे। दूसरे की घात 1 होती है, 2 को 0 से गुणा करो, क्या बनेगा? क्या बचेगा? 0। फिर आगे वाले 2 की घात कितनी है? 2, तो 4 आएगा। 4 को 0 से गुणा करो तो क्या बचेगा? 0। आगे वाले की घात 3 आएगी। 2 की घात 3 का मतलब होता है 8। 8 को 1 से गुणा करो तो क्या हो जाएगा? 8। और आगे वाले की 2 की घात कितनी हो जाएगी? 4। 4 को 2 की घात 4 का मतलब कितना होगा? 16। 16 को 1 से गुणा करो कितना आएगा? 16। 16 प्लस 8 कितने होते हैं? 24। 24 और 1। देखो इसमें ध्यान ये रखना, 1 प्लस 1 बराबर हमेशा कितना होता है? 0। 1 प्लस 1 कितना आएगा? 0। और हैसिल के रूप में हमें क्या प्राप्त होगी? हमेशा 1। 1 प्लस 0 है, वो हमेशा कितना होगा? 1। और 0 प्लस 1 है, वो भी हमेशा कितना होता है? 1। याद रह जाएगा, सिंपल सी जोड़ है। 1 प्लस 1 करोगे ना तो उत्तर क्या आएगा? 0 और हैसिल की कितनी लगेगी? 1। और से सभी कंडीशन के अंदर अगर 1 प्लस 0 करोगे तो भी 1 होगा, और 0 प्लस 1 करोगे तो भी 1 ही होगा। और अगर 0 प्लस 0 करोगे तो भी क्या होगा? 0। आगे ऐसे में जोड़ कर सकते हो। अब अगला देखो, अगला घटाना देखो। अब देखो तुम्हें पता ही है, यहाँ पर कुछ नहीं है, मैं क्या लिख लेता हूँ? 0। अब देखो नियम देखो, सिंपल सी बात है। 1 में से 1 गया, क्या बचता है? 0। और 1 में से 0 गया तो 1। और अगला कंडीशन है 0 में से 1 गया तो क्योंकि 0 में से 1 जाएगा नहीं, फिर आपको उधार लेना होगा, तो ये बन जाएगा 10, यानी 2 में से 1 गया, क्या बचा पीछे? 1। ठीक है। अब नियम ध्यान रखना, 0 में से 1 घटाओ, जा नहीं रहा है, नहीं जा रहा है ना, 0 में से 1 नहीं जा रहा है, तो यहाँ से उधार लोगे तो यहाँ तो क्या बन जाएगा? 0। और यहाँ क्या बन जाएगा? यहाँ 10 का मतलब हाईएस्ट संख्या है, तो इसको अपन अगर कंफ्यूज हो इसको क्या लिख सकते हो? 2 लिख सकते हो।
क्या लिख सकते हो 2, क्योंकि इसमें 0 1 1 के बाद क्या आता है 2, 2 में से 1 गया, कितना बचा 1। यहाँ पर 0 0 में से 0 गया 0। अब यहाँ पे 0 में से 1 तो जा नहीं रहा है, तो हमें इसको यहाँ से उधार लेना होगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा 10 या कह सकते हैं 2, 2 में से 1 गया और यहाँ पर क्या बचा था 0, 0 में से क्या बता 10 में से 5 गया, क्या बचता पीछे 5 ही तो बचता। तो देखो नियम तुम्हारे वाले सेम ही है, बस ध्यान ये रखना तुम्हारे वो 10 होता था ना उधार लेने पर, क्योंकि यहाँ पर 10 नहीं है, क्या होगा 2 होगा, क्या होगा 2, और 2 को हम ऐसे ही लिखते हैं 10 की जैसे ही लिखते हैं ना ऐसे ही तो लिखते हैं। अब रुक जाओ, अब गुणा कर लो, एक एक उदाहरण ले लो बस, फिर दोबारा समझा देंगे, केवल एक एक उदाहरण का करेंगे, ठीक है। देखो 10 से 2 को गुणा करें तो 20 आता है, उत्तर कितना आता है 20। करो पहले 0 को 0 से गुणा करो, 0 0 0 0, हाँ, पर 1 को 0 से गुणा करो। अब नियम देख लेना अच्छी तरह, 1 को 1 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 1, 1 को 0 से गुणा करोगे तो 0, और 0 को 1 से गुणा करोगे तो भी 0, और 0 को 0 से गुणा करोगे तो भी 0, बस। हाँ देखो 1 को 1 से गुणा करो 1, 1 को 0 से गुणा करो 0, 1 को 1 से गुणा करो 1, अब इनकी जोड़ करो 0 0 0 प्लस 1 1 0 1। अब देखो कन्वर्ट करना सीखो, पहले की घात 0 होगी तो 1 कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर यहाँ 2 आता है 4 8 16, ये तो कट हो ही जाएगा 0 से गुणा करने पर, ये भी कट हो जाएगा 0 से गुणा करने पर। अब बचा क्या 16 और 4 कितने होते हैं 16 और 4 कितने होते हैं 20, तो 10 को 2 से गुणा करने पर कितना आता है बाकी नहीं। अब लास्ट भाग देखना, एक सिंपल सा भाग, अधिक नहीं है, एक भाग देख लेते हैं। अगर तुम्हें भाग कैसे ऐसे ही देते हो ना, क्योंकि देखो मैं जल्दी इसलिए करा रहा हूँ कि इसके प्रश्न उत्तर के अंदर 4-5 विकल्प है, तुमको वैसे भी हल कराना है। 1 0 एक मिनट रुको, भाग ऐसे थोड़ी देता हूँ, 1 0 1, ये एक संख्या है, ठीक है, अपने को भाग देना है। तुम भाग देने का नियम बताओ जल्दी से। टेबल नहीं याद करनी है, देखो अब अगर तुम लोग पहली क्लास में मेरे वाले तरीके से भाग देते ना, तुम्हें कभी भी हार्ड नहीं लगता, कुछ नहीं करना है। ये संख्या पहली संख्या से छोटी है बड़ी है, पहले बताओ, अंदाजा लगाओ। ये सिंपल सी बात 3 डिजिट की है और ये सिंगल डिजिट की है, तो संख्या ये बड़ी है छोटी है, ये तो छोटी है, तो यहाँ पर लिख लो 0, भाग कितनी बार गया 0, इसके नीचे लिख दो 0, 0 में से 1 में से 0 गया, क्या बचा 1, अब इस 0 को उतार लो, ये 3 डिजिट की है और एक कितने डिजिट की है 2, सिंपल सी बात, ये संख्या क्या है छोटी है, यहाँ 0 उतार लो और इसमें से 0 घटा लो, 0 में से 0 गया 1 का 1, अब ये संख्या उतार लो, ठीक, भाग चला जाएगा, कितनी बार जाएगा 1 बार। हमारा बाइनरी रूल है, या तो भाग 0 बार जाएगा या फिर 1 बार, क्योंकि 2 तो होता ही नहीं, तो यहाँ लिख दो 1 0 1, 0 1 में से 1 है 0 0 0, ठीक है, कहाँ तक है यहाँ तक। अब उतारो इसको, क्या भाग जा रहा है नहीं जा रहा है, भाग क्या हो गया टूट गया, भाग क्या हो गया टूट गया, सिंपल सी बात है।
तो कोई बात नहीं, अगला जीरो और उतार लो। भाग जा रहा है तो ये इसका क्या हो गया आंसर। हमने लिखा था 20, भाग दिया 5 का, उत्तर आया 4। क्या सही है गलत है? 20 था, 5 का भाग दिया, सही है सर। उत्तर कितना आया 4। सही है। तो बताओ ऐसे भाग करना इजी लगता है? तो इसको ठीक है, अब इसे आगे वाला अपन